खर्च हुआ तो तुम लड़की के बाप से लोगे, और लड़की का बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको दे देता, वो तुमसे पछता नहीं है। अच्छा, बोली गोविंद भगवान की। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है कि लड़की को हमेशा ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है। लड़की कितना भी कुछ लेकर के आए, लेकिन कभी ना कभी उसको ताने मिलते ही है। एक समय की आपको हम बात बताएं कि लड़की की शादी हुई, और जब लड़की की शादी हुई, लड़की गई ससुराल में, और जब ससुराल में गई तो महाराज ध्यान रखना, आज ससुराल में उसके बाप से जितना हो सका उसके बाप ने उसको दान दहेज दिया। ससुराल में लड़की पहुंची तो सास नंद जितने भी घर परिवार वाले सब उसको ताने देते हैं, तेरे बाप ने तुझे दिया क्या। तो जब वो लड़की से ये बात कही कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिया, उस लड़की को हमेशा मारते डांटते, उसको फटकारते, पूरे दिन काम में लगाए रहते। तो एक दिन वो लड़की रो करके अपने पिता से बोली, अपने पिता के लिए पत्र लिखा उस लड़की ने, और जब अपने पिता के लिए पत्र लिखा तो उस पत्र में लिखा, पिताजी आपने शादी तो मेरी कर दी, दान दहेज भी आपने दिया, जितना आपसे हो सका उतना दिया, शादी कर दी, मैं अपने ससुराल भी आ गई, लेकिन ये ससुराल वाले मुझे न चैन से जीने दे रहे ना तो मरने दे रहे। आज एक चीज बताएं, एक बात हमेशा मेरी याद रखना, परीक्षा जी एकपति महाराज हमेशा याद रखना, एक लड़की का दुख एक लड़की सोच सकती है, ये बात हमेशा गांठ बांध लेना। एक लड़की का दर्द क्या होता है ये तब पूछो जब वो लड़की अपना घर छोड़ करके ससुराल में जाती है। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, मेरी बात बड़े गौर से सुन लेना। आप भी कभी किसी की लड़की रही होंगी, आपने भी बचपन देखा होगा। आप सोचो कि लड़की जब अपने मायके में रहती है तो अपने बाप की कितनी लाडली रहती है कि नहीं। घर पे जब लड़की रहती है अपने मायके में तो महाराज अगर माँ भोजन बना रही होगी तो लड़की सबसे पहले खाने के लिए बैठ जाएगी, और जब लड़की ससुराल में जाती है तो ससुराल में सबको खिलाने के बाद खाती है। अगर आत्मसम्मान सीखना हो, याद रखना, तो वो लड़की से सीखो, एक स्त्री से सीखो, क्योंकि ध्यान रखना लड़के का जन्म होता है, लड़का अपने माँ बाप के ही पास में रहता है, लेकिन लड़की का जन्म कहीं और होता है, मरण कहीं और होता है। उसके जितना त्याग कभी नहीं सीख सकते, याद रखना। जितना एक लड़की त्याग कर सकती है ना, जन्म किसी और के गर्भ से लिया और मरण कहीं और, जन्म किसी और माँ बाप ने दिया, माना किसी और को माँ बाप, तो उसके जितना त्याग आप क्या ही सीख पाओगे। सबसे पहले घर में खाने वाली लड़की ससुराल में जब जाती है तो सबसे बाद में खाती है। मायके में जब लड़की रहती है तो 10 बजे सो के उठती है, ससुराल में 5 बजे उठ जाती है। 5 बजे एक बाप ने एक लड़की की शादी की, याद रखना, और एक लड़की का कष्ट उसका बाप समझ सकता है, एक लड़की का कष्ट उसका बाप समझता है, क्योंकि बाप के कलेजे के टुकड़े होती हैं लड़कियां, बाप का आधा हिस्सा होती हैं लड़कियां। आपकी भी बेटियां, आप अपने दिल से पूछो, एक बाप कभी नहीं रोता जिंदगी में, कभी कितनी भी मुसीबत आ जाए बाप की आंखों से कभी आंसू नहीं निकलेंगे, लेकिन जब एक लड़की को विदा करता है ना अपने कलेजे के टुकड़े को, तब वो बाप इतना रोता है कि उससे पूछो कि उसकी आत्मा पर क्या ठेस पहुंचती है। ये बात मेरी याद रखना। एक बाप ने अपनी एक बिटिया की शादी करी, बड़ी चैती थी बहुत ज्यादा, बाप ने शादी करी बेटी की, तो बेटी ससुराल में पहुंच गई। अब मायके में बेटी, तो बेटियां वैसे भी अपने बाप की बहुत चैती रहती हैं, बहुत चैती। बाप एक बार अपने लड़के को डांट देगा लेकिन कभी लड़की को नहीं डांटेगा। एक बाप ने अपनी लड़की की शादी कर दी, तो महाराज शादी के बाद में वो जब लड़की अपने ससुराल में रहने लगी, एक दिन उसी लड़की का बाप गया लड़की के ससुराल में, और जब लड़की के ससुराल में बाप गया मैया, तो आज जाने के बाद में जैसे ही सवेरा हुआ, तो सवेरा होने के बाद में आज कोई बेटी उठी, उसका पिता सो रहा था, 4 बजे उठ गई, और 4 बजे उठ करके नहा धो करके, और महाराज नहा धो करके आज पूजा पाठ करने लगी। बाप आज जाग करके आया, बाप ने देखा कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, जिस बेटी को मैंने
रहती थी, 10 बजे तक मेरे घर सोती रहती थी। और आज मेरी बिटिया इतनी सयानी हो गई कि इतनी समझदार हो गई कि ससुराल में आकर के सुबह उठ गई और पूजा भी कर ली, सबके लिए भोजन भी बना दिया, सबके लिए नाश्ता भी बना दिया। मुझसे कह रही पिताजी आप उठ जाओ, आप भी नाश्ता कर लो चल के। पिता को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाप कहने लगा मेरी बिटिया इतनी समझदार, आज सुबह उठ गई, सारा काम कर लिया। अब लड़की ने, पिताजी ने फिर से देखा, सारा भोजन बना दिया, अब सबको महाराज खिला रही है। दिन के बज गए 12। तो जब दिन के 12 बज गए, उस लड़की ने अपने पिता से कहा पिताजी आप भी खाना खा लो। तो पिताजी ने कहा बेटा आपने खाना खा लिया? लड़की बोली नहीं नहीं, अभी मैंने खाना नहीं खाया, अभी मेरे ससुर जी रह गए खाना खाने के लिए, उनको खिला दे तो बाद में हम खा लेंगे। पिता को ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर फेंक के मारा। बाप सोचने लगा वाजी वाह, जो लड़की सबसे पहले खाना खाती थी आज सबको खिलाने के बाद खा रही है। आज सबको खिलाने के बाद, इसलिए याद रखना जगपति महाराज, लड़की जितना त्याग संसार में कोई नहीं कर सकता। तक लड़की अपने पिता के लिए पत्र लिख रही है और कह रही है पिताजी सुनो, ओ पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां। ओ पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बेटियां, पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बेटियां। लिख रही है और कह रही है पिताजी सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा। पापा तुमने जब जब डांटी, पिताजी जब आप मायके में मुझे डांट भी देते थे कभी कभी, और जब मैं गुस्सा होकर के बैठ जाती थी, जब मैं भोजन नहीं करती थी तो माँ आती
थी भोजन की थाली लेकर के, फिर भी मैं नहीं भोजन करती थी, मैं गुस्सा हो जाती थी। उसके बाद आप आते थे, मुझे मनाते थे, मेरी गुड़िया कह करके, मुझे लाड करके, मुझे प्यार करके, दुलार करके जब आप मुझे भोजन कराते थे ना, तब मैं भोजन करती थी। लेकिन आज जब मैं ससुराल में आ गई तो ससुराल में मुझे सास भी डांटती है, मेरे ससुर भी डांटते हैं। नंद मुझसे कहती है कि तुझे पेट्रोल डाल करके आग लगा देंगे। अब पिताजी आप ही बताओ, मैं अब किससे अपना दुख कहूं? कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, कोई मुझे चुप कराने वाला नहीं है। अगर मैं रो भी रही होगी तो मुझे कोई चुप कराने वाला नहीं है। मैं अगर रूठ भी जाऊं तो ससुराल में मुझे कोई मनाने वाला नहीं है। बोलिए वो लड़की, मायके में पापा तुमने जब जब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन नहीं जाए बाकी। करना। अरे जिसको बनाया पापा जीवन साथी, अरे जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वो ही कहता तू लगाए ले फांसी। अरे जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वो ही कहता तू लगाए ले फांसी। हो पापा कैसे रहेगी तुम्हारी गुड़िया, पापा कैसे रहेगी तुम्हारी गुड़िया, हो पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बिटिया। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं। भैया हम तो खुद से जाना था कि हम अपने बापन के बड़े प्यारे हैं। हाँ, हमें अगर थोड़ा सा भी कुछ थोड़ी सी खरोंच आ जाए ना तो इतना मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते जितना मेरे चाचा जी मुझे प्यार करते हैं। हाँ, तो हम तो खुद से ही जानते हैं कि अगर मेरे ऊपर थोड़ी सी खरोंच आ जाए, मुझसे कोई कुछ कह दे, तो फिर सब महाराज एक तरफ हो जाते हैं। क्योंकि जितना लाड़ मेरा घर में होता है ना उतना किसी का नहीं होता है। तो हम तो अपने से ही जानते हैं कि हम अपने पापा की, अपने चाचा की बहुत ज्यादा लाडली है। तो ऐसे ही हर बेटी अपने पापा की, चाचा की लाडली होती है। तो इसलिए मैया अगर तुम्हारे घर में बहू आया करे तो किसी लड़की की आत्मा को ठेस मत पहुंचाया करे। क्योंकि अगर तुम लड़की की आत्मा पर ठेस पहुंचाओगी, उससे पहले उसके बाप और उसके चाचाओं की आत्मा पर ठेस पहुंचाओगी। बोली गोविंद भगवान की। तुम्हारा ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं।